बड़ा प्रेशर है क्योंकि इसमें काम इसमें अब गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम रुजू करेंगे कमिश्नर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश करें, वरना फिर फरवरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। मिल्क रिटेलर्स की दूध 10 से 20 रुपए महंगा करने की तैयारियां। कमिश्नर से नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। दुकानदारों की मनमानियां, आवाम लुटने पर मजबूर। आटा, चीनी, चावल और मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर। सब्जियां, फल, दालें और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। एक महीने में घी और कुकिंग ऑयल भी 80 रुपए महंगा। महंगाई तो समझ ले काम धंधे से भी उरूज से बहुत ऊपर हो चुका है। इधर काम धंधे है नहीं, खरीदारी क्या करेंगे, एक एक पाव से चल रहे, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तेल की कीमतें जो है वो तकरीबन 50-60 रुपए किलो के हिसाब से कम हो चुकी हैं। लेकिन ये सेकंड ब्रांड तो कम हो गए, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई कंपनियां भी जो हैं ये रेट कम नहीं कर रही बल्कि और बढ़ाई जा रही हैं। शहर कायद में खिदमात का एतराफ़, इनामात की बरसात। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तमगा कराची से नवाज दिया। मेहताब अली, फातिमा मजीद मोटानी को तमगा दिया गया। दुरिया काजी, साहिमा समीन, राशिद नईम शहीद और खालिद शहजाद शहीद के लिए भी तमगा। मेयर कराची का शोहदा के वर्सा को खराज तहसीन। हर साल 5 जनवरी को तमगा कराची देने का ऐलान। बोले कराची हम सब का है, शहर की खिदमत करते रहेंगे। मैं बहैसियत मेयर कराची आप सबका हमेशा ममनून हूँ, मशकूर रहूँगा और इंशाअल्लाह ये मिसाल साबित करेंगे कि कराची शहर अपने गुमनाम हीरोज़ को, गुमनाम सिपाहियों को कभी नहीं भूलता। कराची का बड़ा अस्पताल जिसका कोई सरबरा नहीं। जना अस्पताल कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम, डॉक्टर्स भी परेशान। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर महबूब नोनारी की क़यादत में अहम इजलास। मेरिट पर तैनाती, लेडी डॉक्टर्स को हिरासत करने की तहकीकात सामने लाने का मुतालबा। साहिल समंदर पर मुनक़िदा आलमी मयार की फुल मैराथन। असरार खटक के नाम। मोहम्मद रियाज दूसरे और सईद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। हाफ मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। हाफ मैराथन गर्ल्स टाइटल गिलगित की मुमताज नेमत के नाम। रैली मैराथन में खालिद जट की पहली पोजीशन। असरार खटक को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। वालिदा को उम्रा करवाने का ऐलान किया। मैं 42 किलोमीटर का अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन बन गया हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने पिछले साल से इस इवेंट के लिए मेहनत कर रहा था और मैंने कहा इंशाल्लाह विन भी करूँगा, आगे क्वालिफाई भी करूँगा इंशाल्लाह बर्लिन मैराथन का। मैं हाफ मैराथन की चैम्पियन हूँ और मैंने हाफ मैराथन 1:43 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मैराथन जो है ना पाकिस्तान में बहुत सारे होना चाहिए। ये पिछली दफ़ा भी हुआ था, इससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली थी। मैं 2 घंटे 13 मिनट में आई हूँ और इससे पहले मेरा रिकॉर्ड था 2 घंटे 15 मिनट। मैराथन में आलमी रिकॉर्ड कायम। 7 साला मोहम्मद हारिस ने 21.1 किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया। फासला 2 घंटे 13 मिनट में तय करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरह से उसका जो हाथ होता था वो अवाम की नफ्स पे होता था, उनको पता होता था कि अवाम क्या चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया वो ये नहीं था कि आपके घर में रोटी और कपड़ा पहुंचाया जाएगा, उसका मसला ये था, मतलब ये था कि वसाइल आपको फराहम किए जाएंगे। 21 साल की सियासी जिंदगी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो काम किए इस मुल्क के अंदर कि उसके बाद आने वाला कोई आदमी नहीं कर सका। भुट्टो खानदान की जमहूरियत के लिए गिरां कदर खिदमात। शहीद भुट्टो के यौम पैदाइश पर चनेसर टाउन में खुसूसी तकरीब। रुकन असम्बली असद आलम न्याजी, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, वक़ार मेहदी और दीगर की शिरकत। जिला जनूबी में भी प्रोग्राम का इनेकाद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी की खुसूसी शिरकत। जालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। शहर में ट्रैफिक का शोर, एहलकारों का चालान पर जोर। एक हफ्ते में 16,753 चालान, 40 मुकदमात दर्ज। सिग्नल की खिलाफवर्जी पर 3,451, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 5,095 चालान, नो पार्किंग पर 2,446, काले शीशों पर 739 अफराद
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में ताखीर। नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद के 10,000 मकीन परेशान। वाहिद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी, FC एरिया के बासी पानी सीवरेज के मसाइल से दो चार। 2 बरस कबल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान गैस सीवरेज की लाइनें तबाह हुई, जिसे तजावुजात खत्म कर रहे हैं। सहूलियात भी दें, इलाका मकीन फट पड़े। ये यहाँ से पूरी ये फुल बड़ी वाली लाइन आ रही है, ये इसका ये टूटी हुई है पूरा, यहाँ तक ये भर जाता है। गटर का पानी भी उसी में आ रहा है, फिर 10-10 दिन एक हफ्ते पानी नहीं आ रहा है। लोग पता नहीं कहाँ से खरीद। परेशानी तो बढ़ गई है इसके बाद, जब से ये काम शुरू हुआ है ना। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा सामने का एरिया है पंजाब कॉलोनी का, वहाँ पानी पहुँच ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर आए दिन परेशानी है। सोई सजरन गैस की नाअहली। भीमपुरा वड़वाली कंपाउंड में 2 सालों से गैस गायब। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, पाइपलाइन बोसीदा होने से गैस गायब है। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। 1.5-2 साल से गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है भाई। आप कुछ मदद करें, हमारी हुकूमत से भी दरखास्त है कि हमारी मदद करें, हमारी लाइनें भी खराब हो चुकी हैं। 1500 रुपये बिल आते, कहाँ से भरे? किराएदार है हम लोग भी, कहाँ से भरे हम लोग भाई? इतना बिल आता है और गैस तो आता नहीं है। 2 साल हो गए गैस। इंसानी स्मगलिंग का धंधा उरूज पर पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट पर 30 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। मुसाफिरों को नामुकम्मल डॉक्यूमेंट समेत दीगर इल्जामात के बायस ऑफलोड किया गया। डॉक्यूमेंट्स की बिना पर बेशतर मुसाफिरों को घर भेज दिया गया। अल खिदमत फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस शुरू। ड्राइवर्स के लिए खुसूसी तरबियती वर्कशॉप। सिंध में 49, मुल्क भर में 350 गाड़ियां खिदमत में मसरूफ। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन सिंध अवाम की खिदमत जारी रखने के लिए पुरअज़्म। हमने आज जो एक इवेंट रखा है ड्राइवरों के लिए कि उनकी तरबियत की जाए, उनको अखलाक सिखाया जाए कि उनका किरदार अखलाक कैसा होना चाहिए, उनके मामलात कैसे होना चाहिए, पेशेंट के साथ और जो मैयत के वर्सा के साथ उनके मामलात कैसे होने चाहिए और किस तरीके से गाड़ी को चलाना चाहिए। अरीना सिनेमा में 3रा इंडस फिल्म फेस्टिवल। तलबा की बनाई शॉर्ट फिल्म्स की नुमाइश। पैनल डिस्कशन हुई। डायरेक्टर जमशेद रजा, फिल्मसाज अली सुहेल, सैफी हसन, राना कामरान की सेर हासिल गुफ्तगू। मुकर्रीन ने फिल्म मेकिंग पर रोशनी डाली। फीचर फिल्म तक पहुंचने के लिए शॉर्ट फिल्म पर काम करना नागुज़ीर करार दिया। मुस्लिम यूथ लीग और पैगाम पाकिस्तान की मुश्तरका काविश। कराची में गुलजमीन फुटबॉल कप का आगाज। ककड़ी ग्राउंड लियारी में टूर्नामेंट के मैचेस। इवेंट में 96 टीमें, 100 से ज़ायद मैचेस शेड्यूल। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद खजर ने टूर्नामेंट का मकसद टैलेंट को निखारना करार दिया। गुलजमीन कप इस वक्त शहर कराची का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप बन चुका है फुटबॉल का। इसलिए बन चुका है कि 96 टीम्स बैक वक्त इसके अंदर खेल रही हैं। कराची के 3 ग्राउंड्स के अंदर ये चल रहा है। और कराची वालों की समंदर की लहरों से अटकेलियां। सिंध भर से शहरियों के साहिल पर डेरे। कुदरती माहौल को नेमत करार दिया। साहिल की सफाई का खास ख्याल रखने की अपील भी करती।